बैठक में पहला सत्र संबोधन का था तो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारी के बोलने का था और वो बोले भी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बंद दरवाजे के अंदर पार्टी के दिग्गज नेताओं को साफ जता दिया कि भले ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनने को कोई तैयार नहीं है। साफ कार्यकर्ताओं को नाराजगी है कि विधायकों को मंत्री पद के साथ साथ लाल बत्ती से भी नवाज दिया गया है। जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के आंदोलन की रूपरेखा बनाई, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। वहीं कांग्रेस संगठन के महामंत्री विजय सारस्वत ने तो भरी बैठक में यहां तक कह दिया कि सरकार कांग्रेस की नहीं लगती, सरकार निर्दलियों की है या अन्य दलों के दबाव में है। साफ है, नाराजगी दायित्व पाने के साथ साथ सरकार बनने के बाद कार्यों के पूरा नहीं होने पर भी है। योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण की मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। फर्जी पासपोर्ट मामले में शुक्रवार को आचार्य बालकृष्ण सीबीआई कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें कोर्ट ने 11 जून को दोबारा पेश होने के आदेश दिए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण फर्जी पासपोर्ट मामले में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें 11 जून अगली तारीख मिल गई है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वालों को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस अभियान को छेड़ा गया है वो अंतिम छोर तक उस अभियान को चलाते रहेंगे। उन्होंने कांग्रेसियों पर हुए नक्सली हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिससे नक्सलवाद को बढ़ावा मिल सके। हालांकि आज बालकृष्ण पर आरोप तय होना तय माना जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर बालकृष्ण को अगली तारीख देकर दोबारा पेश होने के निर्देश दिए हैं। राजाजी नेशनल पार्क की हरिद्वार रेंज से एक 70 वर्षीय नर हाथी के शहर में घुस आने से हड़कंप मच गया। राजाजी नेशनल पार्क की पहाड़ियों से लगे हरिद्वार नगर में पार्क से निकलकर आए दिन हाथी व गुलदार शहर में पहुंच जाते हैं। 70 वर्षीय नर हाथी बाईपास स्थित औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य सड़क पर आ गया, जिससे सड़क के दोनों ओर लंबी लंबी वाहनों की कतार लग गई। हाथी को पिछले 1.5 महीने से लोकेट कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से हमारी टीम लगी है जो इसका पीछा कर रही है। वन विभाग व राजाजी पार्क के दफ्तर इसी औद्योगिक क्षेत्र के समीप हैं। तुरंत लोगों ने हाथी की सूचना वन कर्मी व पार्क कर्मियों को दी। पार्क कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर हवाई फायरिंग कर हाथी को पार्क की सीमा में घसेट दिया। बताया जा रहा है कि ये हाथी पिछले 1 माह से बार बार हरिद्वार शहर में घुस रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कत महसूस हो रही है। पूरे प्रदेश में नाबालिग हो या बालिग, लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। किसी न किसी दिन, किसी न किसी जिले में यह घटना प्रकाश में आ ही रही है। सजनमा थाना क्षेत्र के नेवहर गांव में एक आम के बागीचे में गई लड़की के साथ एक कामादी युवक ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। लड़की जब घर पहुंची और अपने परिजनों से आप बीती सुनाई तो परिजन बहुत चकरा गए और इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने पीड़िता के तहरीर पर मुकदमा कायम कर आरोपी को हिरासत में ले ली है और पीड़ित लड़की को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया है। कानपुर पुलिस ने 4 तस्करों को कई टन सिक्कों और लाखों रुपए के छोटे नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने 4 लोगों को 76 लाख रुपयों की अवैध करेंसी के साथ गिरफ्तार किया। 1, 2 और 5 के रुपए के नोटों की गड्डियां 18 गुना ज्यादा दामों में बेची जाती थी। बरामद 4 टन सिक्के जयपुर के इंदौर भेजे जाते थे, जहां इनको गलाकर ब्लेड, कैंची और आभूषण बनाए जाते थे। कानपुर पुलिस ने इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर इनके नेटवर्क में आने वाले बैंक अधिकारियों और साथियों की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों को रिमांड में लेकर आगे की पूछताछ में जुट गई है। मेरठ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संगीत रूप से छापेमारी करते हुए थाना दौराला इलाके जब 5 लुटेरों को धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े भूरा और परवेज, बिलाल, बल्लू, सलीम व जावेद ये वो ही 5 लुटेरे हैं जिन्होंने गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर जा रहे कॉस्मेटिक से भरे ट्रक को अपनी तेज रफ्तार कार से ओवरटेक करके हथियारों के बल पर लूट लिया था और ट्रक चालक को बांधकर ईख के खेत में डालकर मौके से ट्रक समेत लाखों के कॉस्मेटिक का सामान लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इनके पास से लूटा हुआ माल और लूट में प्रयोग किए जाने वाले हथियार और कार भी बरामद की है। हालांकि छापेमारी के दौरान एक लुटेरा मौके से भागने में कामयाब हो गया। फिलहाल पुलिस इनके फरार साथी की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। जिस शहर आगरा को कभी मुगलों का शहर कहा जाता था, वो शहर आज पानी के लिए त्राही त्राही मचा रहा है। आगरा शहर का अधिकांश हिस्सा पानी के लिए तरस रहा है। लोग रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए पानी पैसा देकर टैंकरों से खरीद रहे हैं।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं मुगलिया शहर आगरा के बासिंदे 17 साल से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जी हां, आगरा का एक बड़ा क्षेत्र एतमौद्दौला इलाके में पानी की समस्या नई नहीं है। यहाँ के लोग के लिए नल से पानी आना मानो सपना सा हो गया है। दरअसल इस्लाम नगर जल संस्थान ने पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन तो डाली है, पर उसमें पानी पिछले 17 सालों से नहीं आया, जिसके चलते यहाँ लोगों के लिए पानी एक जंग जैसा बन गया है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि कई अधिकारी और नेताओं से गुहार लगाने के बावजूद भी स्थिति जस की तस है। उनका कहना है कि कई बार क्षेत्रीय और बड़े नेता दौरे पर जरूर आए, लेकिन कोरे आश्वासनों के अलावा यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिला। उल्टा यहाँ पर अधिकारियों को मिली भगत के चलते निजी पानी के टैंकर वाले माफिया अच्छे दामों पर पानी बेचकर यहाँ जलापूर्ति करते हैं। आज इस महंगाई में जहाँ घर चलाना मुश्किल है और एक कलयुग में पानी पिलाना पुण्य माना जाता है, उसी समय में इस्लाम नगर के लोगों का जीवन पानी के लिए कठिनाई भरा है। जब यहाँ के लोगों से दिक्कत के बारे में पूछा तो उन्होंने पानी के बिना रहने की आदत डाल जाने की बात कही। हर तरफ से हार चुके इस्लाम नगर के लोगों के लिए आज बूंद बूंद पानी सोने की कीमत रखता है। शहर आगरा का अधिकांश हिस्सा 17 सालों से पानी के लिए तरस रहा है। उस पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रशासन 17 सालों से लगा हुआ है, लेकिन उस क्षेत्र में अभी तक पानी की समस्या दूर नहीं हो सकी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीटी पर स्थिति साफ कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने आज साफ कर दिया है कि 2010 के बाद प्राथमिक शिक्षकों की जो भी भर्ती हो रही हैं, उसमें टीटी करना अनिवार्य होगा। 3 जजेस की लार्जर बेंच ने जो फैसला सुनाया, उसके मुताबिक यूपी के बेसिक स्कूलों में अब टीचर्स की जो भर्तियां होंगी, उन सभी में टीटी पास करना अनिवार्य होगा। हालांकि अदालत ने 72,000 पदों पर भर्ती के लिए मेरिट एकेडमिक या टीटी में से तय करने के बजाय इस मामले को डिवीजन बेंच को वापस लौटा दिया है। डिवीजन बेंच ही ये तय करेगी कि पूरे यूपी में एक ही मेरिट बनेगी या फिर हर जिले की अलग अलग मेरिट तैयार की जाएगी। ये जो है आरटी एक्ट के धारा 23(1) के अंतर्गत मिनिमम क्वालिफिकेशन का पार्ट मानी जाएगी। दूसरा, टीटी प्रिस्क्राइब करने का जो एनसीटी के पावर को चैलेंज किया गया था, उसको भी उन्होंने कहा है कि ये एनसीटी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि वह टीटी को प्रिस्क्राइब करे। हाईकोर्ट में कल से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। ऐसे में डिवीजन बेंच में अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते से पहले नहीं शुरू हो पाएगी। डिवीजन बेंच का फैसला आने तक भर्तियों पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी, यानी कि टीचर बनकर सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों को अभी और इंतजार करना होगा। हालांकि अभी भी 72,000 शिक्षकों के भर्ती के मामले पर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं आया है और उम्मीद की जा रही है कि अब जुलाई के बाद ही 72,000 शिक्षकों की भर्ती के मसले पर कोई फैसला हो पाएगा। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? 25 मिनट में 50 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें। देखिए बिना ब्रेक की खबरें। 25 मिनट में 50 खबरें, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। इटली, 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 ब्यूटीफुल। वहाँ का ब्यूटी देखो, खाना देखो। इटली में मेरा घर देखो। वो एनआरआई जी, पहले तुम ये खा के देखो। घर की याद आ गई। इटली की, पंजाब की, आई मीन इटली की। ओ पंजाब, इटली नहीं पंजाब, ओ मेरी इटली। जी हाँ, पंजाब के चटपटे मसाले और इटली के पिज्जा का यमी टेस्ट
अब एक साथ पेश है कुरकुरे का नया पंजाबी पिज्जा फ्लेवर। रिटर्न टिकट कहाँ का करवाऊं? तेरा है पर मेरा है। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। ओके स्टूडेंट्स, शो के बारे में सीखा। कभी कभी ब्रेक लो, किटकैट खाओ, न जाने अगला पल क्या ले आए। किटकैट ब्रेक बनता है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नितिशा। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बीसीसीआई में शुरू हुई श्रीनिवासन के खिलाफ बगावत। कोषाध्यक्ष अजय शिर्के और सचिव संजय जगदाले ने दिया इस्तीफा। आम आदमी को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल 75 पैसे और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा। बढ़ी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू। नक्सलियों से निपटने के लिए बल प्रयोग को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने ठहराया जायज। पिछड़े इलाकों के विकास पर भी दिया जोर। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के 4 प्रत्याशियों को बदला। 2 नए उम्मीदवारों का ऐलान। गुड्डू पंडित की पत्नी और बलराम यादव समेत 4 पुराने प्रत्याशियों को बदला गया। गोंडा से राहुल शुक्ला बने सपा प्रत्याशी। कुंडा में प्रधान नन्हे यादव मर्डर केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। अजय और विजयपाल ने की थी नन्हे यादव की हत्या। गुड्डू सिंह और राजू ने हत्या के लिए उकसाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने की अहम बैठक। सभी कांग्रेसी दिग्गज हुए बैठक में शामिल। मिशन 2014 के लिहाज से जारी किए गए दिशा निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच का अहम फैसला। प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए टीईटी पास करना होगा अनिवार्य। 2010 के बाद की नियुक्ति के लिए लागू होगा आदेश। भदोही में 5 पुलिसकर्मियों को पशु तस्करों की ट्रक ने कुचला। 1 सिपाही की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। ट्रक के साथ पशु तस्कर हुए फरार। उत्तर भारत के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। लखनऊ और कानपुर में हुई झमाझम बारिश। लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत। तो ये थी सुर्खियां और अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। आगरा के न्यू आगरा थाना इलाके के गैलना रोड में मौजूद एक जूते की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में भारी मात्रा में फोम और लेदर भरा हुआ था। आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लगी थी। वहीं आनन फानन में दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो गया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, देखिए इसकी एक बानगी। भदोही में पशु तस्कर पुलिस की जान के ही दुश्मन बन गए। औराई थाने के 5 पुलिस वालों को पशु तस्करों के एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 पुलिस वालों को घायल अवस्था में वाराणसी रेफर किया गया।
सड़क पर चलती जिस पुलिस की जीप को कोई खरोंच तक मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, उसी जीप का ये हाल देखिए। बुरी तरह कुचल चुकी इस जीप का कोई हिस्सा सलामत नहीं बचा है। पुलिस की जीप शिकार हुई है पशु तस्करों के बुलंद हौसले का। प्रदेश में किस तरह अपराधियों के दिल से पुलिस का खौफ निकलता